नमस्कार दोस्तों। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मार्केट बहुत भयंकर गिरी है क्योंकि क्रूड ऑयल जो है अपने पिछले 2022 में जो हाई लगाया था उस हाई को मतलब लगभग 4 साल के बाद वो हाई टच किया है। अब क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो 110 रुपये पर बैरल डॉलर पर बैरल हो चुका है, जो कि एक गलत न्यूज़ है और बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा मूव हो सकता है, गिरावट आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर हम कल की एनालिसिस करने की कोशिश करूं कल क्या हो सकता है निफ्टी में, तो प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा आप यहां पर मौका दोगे समझने का उतना अच्छा यहां पर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो कल के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं निफ्टी, नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ सपोर्ट आता है, इमीडिएट ये धीरे धीरे करके क्या करता है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते लेते जैसे अपने हाई को निकालता है तो एक अच्छा मूव देकर यही क्लोजिंग कर जाता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बनाया, उस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट किया, सस्टेन कर लिया है, तो जो कि एक पॉजिटिव न्यूज माना जाएगा, क्योंकि 700 से लेके और 300 पॉइंट अपसाइड, 300-350 पॉइंट अपसाइड निफ्टी निकल के और क्लोजिंग करता है। कल के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कल के लिए सिंपल ही है, अगर निफ्टी इसके ऊपर मतलब यहाँ 24,000 के ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल यहाँ पर टाइम व्यतीत कर दे और जैसे इस कैंडल के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा 24,160 से लेकर 200 तक का पहला रेजिस्टेंस, इसके ऊपर सस्टेन किया तो मेरे भाई 24,300 से लेकर 332 तक का लेवल अप साइड देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको भी पता है लगातार जब अगर कंटिन्यू मार्केट डाउन में आता है तो फिर क्या होता है, मार्केट में एक अच्छी मूव देखने को मिलती है। जैसे मार्केट ने धीरे धीरे स्लोली करके ये किया, ठीक है, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन मतलब फिर यहाँ पर जाके क्लोजिंग किया, अगले दिन मार्केट फिर स्लोली करके यहाँ पर, अब ये जब ये लो बना लिया ना, अब इस लो को अगर ब्रेक करता तो सारे लोग सेलिंग में आते हैं, अभी सेलिंग नहीं कर पा रहे हैं सारे लोग। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो कल बता दिया। दूसरा सस्टेन क्या है कि हो सकता है मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, तो ब्रेक करेगा तो क्या इमीडिएट ले लेंगे, नहीं, इसको आने दीजिए इस लेवल पर। तो हो सकता है यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बनाए, डब्ल्यू पैटर्न बनाए 24,700 से 750 के आसपास, यहाँ कोई ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करता है तो इसके ऊपर निकलता है फिर उनका टाइम फ्रेम में, तो एक अच्छा मूव हमें 24,000, इसके ऊपर 24,100, फिर 24,200, फिर 24,300 तक का लेवल जाती हुई निफ्टी 50 जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसको अगर नीचे साइड में ब्रेक करता है तो 23,561, इसको ब्रेक करेगा तो 23,400 निफ्टी 50 आपको देखने को मिल सकता है। सेम सिनेरियो क्या है, हो सकता है मार्केट ये निकलने को गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप इस कंडीशन में या हो सकता है इस दोनों कंडीशन में यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ ध्यान रखिए, जैसे रेड कैंडल बनता है आप यहाँ पर पुट साइड एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मान लो निफ्टी ना इस लेवल को निकालता है ना निफ्टी इस लेवल को निकालता है तो एक दिन दो दिन यहाँ साइडवेज हो सकता है, तो इस पे आप फोकस बना के रखिएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का। ठीक है, तो निफ्टी पहले आप सबको एक न्यूज दे देता हूँ भाई, जो लोग चैनल को देखते हो चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, पैसे नहीं लगते हैं, इससे क्या होता है हमारा मोटिवेशन बनता है, हमारा आपका बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है कि भैया और मन से पढ़ाना चाहिए और मन से सिखाना चाहिए, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बैंक निफ्टी की अगर बात कर ले तो बैंक निफ्टी में क्या हो, बैंक निफ्टी ने तो यहाँ पर एक लेवल बनाया, फिर एक ये इस प्रकार का, तो इसको हम बोल सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, तो डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी बना चुका है निफ्टी, अगर निफ्टी 56,300 के ऊपर निकलता तो 56,600, फिर यहाँ से निकलता तो 57,000 तक का लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकता है, क्योंकि 50 के टाइम पर में यहाँ 15 मूविंग एवरेज भी आते हुए दिख रहा है। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, सेकंड सिनेरियो गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर गैप डाउन कंडीशन में हमें क्या करना है उसको ध्यान से देखिएगा। गैप डाउन कंडीशन में क्या है, पहली चीज तो यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया। ठीक है, इस लेवल पर क्या किया है, सपोर्ट जोन क्रिएट किया 55,600, हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या इसके नीचे यहाँ पर आता है और एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बना देता है, ग्रीन कैंडल जैसे बनाएगा इसके ऊपर एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जो 56,000 का लेवल देखने को मिलता है, 56,300, इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव 56,600 तक भी जाती हो सकता है। तो यहाँ पर आप 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, बट टारगेट आपका बहुत अच्छा प्यारा सा बन सकता है। अगर वो नहीं होता है तो मार्केट एक तो यहाँ बनाया है, हो सकता है मार्केट अगेन इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ सेम एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है
55,181 के आसपास और 55,300 के आसपास निफ्टी बैंक। तो यहाँ से एक अच्छा मूव अप साइड में आपको देखने को मिल सकता है इस टाइप का। तो यहाँ भी आपको एक मिलते देखने को मिल सकता है। दूसरा सेंटीमेंट क्या है, यहाँ भी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा कि हमें एंट्री ले लेना है, नहीं, इस मार्केट को इसको यहाँ मान लो आ रहा है, इसको ब्रेक होने दीजिए। हल्का सा अपसाइड ये 55,800 यहाँ कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो एक बढ़िया सा ट्रेड हमको यहाँ पर मिलेगा, और जो कि लगभग 55,600 मतलब 300-250 से 300 पॉइंट का ये। बट क्या होना चाहिए, यहाँ पर आए सपोर्ट ले, फिर यहाँ पर जाए ऊपर ग्रीन कैंडल सबको ट्रैप करे, फिर ये मार्केट नीचे आएगा तो एक अच्छा मूव हमें नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। यही कंडीशन सेम भाई, यहाँ जाए और यहाँ पर ट्रैप करे, यहाँ रेड कैंडल बनाए तो एक आप नीचे साइड में एक बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पर फिर अगेन देखने को मिल सकता है। तो मैं कल पुट साइड में सेल ऑन राइज रखूंगा, जब तक कि 56,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता तब तक हम अप साइड में टारगेट के लिए नहीं जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, अच्छे से प्राइस एक्शन को समझना है, मार्केट में समझ के चलोगे तो पैसा बनेगा, अगर नहीं समझोगे तो पैसा नहीं बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।